दोस्तों, त्रिदेवों में महादेव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भक्तजन उनको अनेकों नाम से संबोधित करते हैं, जैसे भोलेनाथ, शंकर, शिव, भूतनाथ, त्रिपुरारी, चंद्रशेखर आदि। आज हम जानेंगे कि भगवान शंकर को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है। स्वागत है आप सभी का SM अध्यात्म चैनल पर। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। उसके तीनों पुत्रों ने हजारों वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उन तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। उन तीनों ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनसे कोई और वरदान मांगने को कहा और अमरता का वरदान उन्हें देने को मना कर दिया। तब उन तीनों ने सोच विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियाँ जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और जिसने अपने क्रोध पर विजय पा लिया हो, वह अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण से हमें मारना चाहे, तब ही हमारी मृत्यु हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए उन्हें यह वरदान दे दिया। वरदान के अनुसार विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। और इन्हीं पुरियों के कारण इन्हें त्रिपुरासुर कहा जाने लगा। इन पुरियों के कारण त्रिपुरासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए। इन तीनों असुरों ने सभी लोकों में आतंक मचा दिया। सभी देवताओं ने मिलकर उन पर आक्रमण किया, लेकिन वे त्रिपुरासुर को हरा नहीं पाए। त्रिपुरासुर के भय के कारण सभी देवताओं को छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी देवगण मिलकर भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने भगवान शंकर से त्रिपुरासुर का वध करने की विनती की। तब भगवान शिव ने उनको त्रिपुरासुर का वध करने का वचन दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। पृथ्वी को ही रथ बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए। ब्रह्मा जी सारथी बने। मेरु पर्वत धनुष और वासुकी नाग उस धनुष की डोर बने। इस प्रकार एक असंभव रथ तैयार हुआ और भगवान शंकर उस रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए चल पड़े। जब महादेव ने उन तीनों पुरियों को देखा तो अपने धनुष पर बाण का संधान कर तीनों पुरियों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस बाण में भगवान विष्णु, वायु, अग्नि व यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एकत्र होते ही भगवान शंकर ने उस अमोघ बाण से उन तीनों पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया। उन पुरियों के साथ ही त्रिपुरासुर भी भस्म हो गए। तीनों पुरियों का विनाश करने के कारण ही भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहा जाता है और त्रिपुरासुर का वध करने के कारण उन्हें त्रिपुरांतक भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।